हेलो बडीज, मैं हूं मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं वुड हैव के यूजेस कि वुड हैव को इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जब मैं वुड के यूजेस बताऊंगा तो पूरे डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे यूजेस हैं वुड के, लेकिन अभी सिर्फ एक्चुअल में पूरे एडवांस मॉडल्स पढ़ा हूं जिसमें हैव लग रहे हैं, जैसे कैन हैव, कुड हैव, फिर देन शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, नीड टू हैव, डेयर टू हैव, मे हैव, माइट हैव, बहुत सारे मैं पढ़ा चुका हूं। अब दोस्तों अब मैं पढ़ाऊंगा वुड हैव, क्योंकि इसमें भी हैव लगा हुआ है। वुड के बाद हैव है ना, ये भी एक एडवांस मॉडल है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया जितने भी मॉडल्स होते हैं जिसमें हैव लग रहा है तो उसके बाद अगर मेन वर्ब आ रहा है तो हम लोग थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। अब वुड हैव हम कब इस्तेमाल करते हैं इसको जरा समझ लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, चुका चुकी चुके आकर होता होती होते, मैं क्या बोल रहा हूं, चुका चुकी चुके आकर होता होती होते, मतलब यह है हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल मतलब सपोजिशनल कंडीशन, कल्पना वाले सेंटेंस, उसमें हम लोग वुड हैव को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ वुड हैव कल्पना वाले सेंटेंस में ही इस्तेमाल होता है। वुड हैव हम लोग प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कैसे वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब मैं वुड के पूरे यूजेस बताऊंगा एक एक चीज क्लियर करूंगा। अभी इतना समझ लो कि ये जो सिंगल वुड हैव हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं हाइपोथेटिकल सेंस में। जैसे देखो, चुका चुकी चुके आकर होता होती होते, सेंटेंस कैसे होंगे? अगर वो बाजार जा चुका होता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे चुका होता, दे चुका होता। लेकिन इस सेंटेंस की खासियत है कभी भी सिंगल नहीं आते, ये क्लोज के रूप में आते हैं, है ना, क्लॉजेस के रूप में आते हैं। ये सिंगल नहीं आते कि आप उसको जैसे भी टेंस मॉडल्स के सेंटेंस बनाते हैं आप सिंगल सेंटेंस बना ले, बिल्कुल नहीं। सिंगल सेंटेंस में ये पूरा मीनिंग नहीं दे पाते, ये क्लॉजेस के रूप में आते हैं। मतलब दो सेंटेंस आएंगे तभी ये मीनिंग पूरा दे पाएंगे। जैसे देखो, अगर वह बाजार जा चुका होता तो वह सब्जियां ले आता। अगर वह बाजार जा चुका होता, अगर मैं इतना ही बोलूं तो, अगर वह बाजार जा चुका होता, या अगर भी ना बोलूं वह बाजार जा चुका होता, तो आप बोलेंगे ये सेंटेंस कैसा हुआ, क्योंकि ये इनकंप्लीट सेंटेंस है, ये सिंगल क्लॉज है। डबल क्लॉज जब आएगा तो उसमें मिलकर पूरा सेंस देता है, कंप्लीट सेंस देता है। जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे चुका होता, अगर मैं सिर्फ इतना ही बनाऊं कि मैं तुम्हें दे चुका होता तो आप मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आगे वाला जो क्लॉज है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे चुका होता, अगर वह यहां आ चुका होता तो मैं उससे बात करता। अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूं, अगर वह यहां आ चुका होता, तो क्या पूरा मीनिंग दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमको अगला क्लॉज जोड़ना पड़ता है। अगर वो यहां आ चुका होता तो मैं उसकी मदद करता या उससे बात करता, तब पूरा मीनिंग दे पाएगा। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है क्लॉजेस में ही आते हैं, तभी ये कंप्लीट मीनिंग दे पाते हैं। तो दोस्तों चुका चुकी चुके आकर होता होती, सिर्फ इतने ही सेंटेंस में आपको अभी बताता हूं। जैसे वह बाजार जा चुका होता, मैं उससे बात कर चुका होता, वह एग्जाम में टॉप कर चुका होता, उसे जॉब मिल चुका होता, मैं इंटरव्यू क्रैक कर चुका होता, वह दरवाजा खोल चुका होता, मैं खिड़की बंद कर चुका होता, वह सुबह जल्दी उठ चुका होता, हम एक्सरसाइज कर चुके होते हैं, वह मेहनत कर चुके होते, मैं आपको पढ़ा चुका होता, वह ऑनलाइन क्लास ले चुका होता, आप नाश्ता कर चुके होते, आपकी मम्मी नाश्ता बना चुकी होती। या फिर आ ई ए या ये आकर होता होती होते, वह यहां आया होता, मैं उससे बात कर चुका, मैंने उससे बात की होती, इलेक्ट्रिशियन ने फैन रिपेयर किया होता, मैंने उसे पैसे दिए होते, उसने मुझसे पैसे लिए होते, मैं सुबह जल्दी उठ गया होता, वह उसने एक्सरसाइज कर ली होती। अगर ये सेंटेंस भी आते हैं तो ये वुड हैव के। या फिर लिया होता, दिया होता, ले लिया होता, दे दिया होता। जैसे उसने नया मोबाइल, अगर मैं उससे पैसे देता तो उसने नया मोबाइल ले लिया होता, ले लिया होता। वो बाजार चला गया होता, उसने राम को धोखा दे दिया होता। अगर मैं उसे नहीं डांटता ना तो वह राम को धोखा दे चुका होता, या उसने राम को धोखा दे दिया होता, या उसने राम को धोखा दिया होता। ऐसे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखो, वह राम को धोखा दे चुका होता, या उसने राम को धोखा दिया होता, या उसने राम को धोखा दे दिया होता, है ना। जैसे देखो, मोहन नया मोबाइल खरीद चुका होता, या मोहन ने नया मोबाइल खरीदा होता, या मोहन ने नया मोबाइल खरीद लिया होता। जैसे देखो, टीचर पढ़ा चुका होता, या टीचर ने पढ़ाया होता, या टीचर ने पढ़ा दिया होता। ऐसे कोई भी सेंटेंस। जैसे देखो, राम दरवाजा खोल चुका होता, राम ने दरवाजा खोला होता, या राम ने दरवाजा खोल लिया होता। तुम वीडियो डाउनलोड कर चुके होते, तुमने वीडियो डाउनलोड किया होता, या तुम वीडियो डाउनलोड कर लिए होते, है ना। जैसे देखो, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका होता, इलेक्ट्रिशियन ने फैन रिपेयर किया होता, या इलेक्ट्रिशियन ने फैन रिपेयर कर लिया होता, है ना। मोहन मैसेज भेज चुका होता, या मोहन ने मैसेज भेजा होता, या मोहन ने मैसेज भेज दिया होता।
ये वर्ड्स जब आते हैं तभी हम लोग वुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंदी आइडेंटिफिकेशन में फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर भी जो वीडियोस मौजूद है उसमें जो भी यूट्यूबर्स है जो भी समझा रहे हैं बड़े शॉर्ट में समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल। मैं नहीं मानता इससे स्टूडेंट्स को समझ में आ सकता। मैंने किसी यूट्यूबर को नहीं देखा कि उसने बहुत सारे सेंटेंसेस देकर समझाया हो। एक दो सेंटेंस देकर तो कोई भी समझा सकता है, वो आपको ही समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है भाई। बच्चों को समझ में आए वो बात की बात है। हम पढ़ाते हैं बच्चों को समझाने के लिए, हम पढ़ाते इसलिए नहीं कि बस फटाक से वीडियो बन जाए, बात गई। आप देखिएगा यूट्यूबर जो टफ कॉन्सेप्ट्स है ना उसको एक दो एग्जांपल लेते हैं और छोड़ देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि शायद उन्हें भी कंफ्यूजन होगा। अगर उन्हें कंफ्यूजन, और या तो फिर बहुत सारे यूट्यूबर ये सोचते हैं 5 मिनट का वीडियो हो जाना चाहिए, 10 मिनट का वीडियो हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा। दोस्तों मेरी थिंकिंग ये कहती है जब तक मेरा कॉन्सेप्ट जो दिमाग से पूरा निकल ना जाए, टाइम कितना भी हो, वीडियो 15 मिनट का बनता हो, 20 मिनट का बनता हो, आधे घंटा का बनता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो दोस्तों नॉलेज जो है ना ये शॉर्टकट में नहीं हासिल होता। नॉलेज के लिए साधना लगती है। नॉलेज कभी भी ऐसी चीज नहीं होती कि आप उसको फटाफट फटाफट कर ले। फटाफट वाले कभी नॉलेजेबल बन ही नहीं सकते भाई। अगर नॉलेजेबल बनना है तो कठिन साधना की जरूरत होती है, लंबी सिटिंग की जरूरत होती है, लंबा समय देने की जरूरत होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होने की होती है, वेल फोकस्ड होने की जरूरत होती है। अभी ये जो इंस्टा, टिकटॉक, ये यूट्यूब शॉर्ट्स का जमाना है जिसमें क्या होता है कि लोग जल्दी जल्दी चीजें करना चाहते हैं, जल्दी से वीडियो देख ले, ज्यादा लंबा वीडियो ना देखना पड़े। लोग किताबें पढ़ना नहीं चाहते, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना दोस्तों। कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं है? किताबें पढ़ने में समय लगता है, सोचना पड़ता है। बुक्स पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश की किताबें पढ़ रहे हो, उसमें कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं बहुत सारे। मैं मेरे बच्चों को भी बताता हूं जो भी सीख रहे हैं, अरे टीचर से ज्यादा नॉलेजेबल बन जाओ ना भाई। किताबें ले आओ, रट डालो किताबों को, समझो कॉन्सेप्ट्स को। नहीं समझ में आया, अपने टीचर का दिमाग चाट डालो, उनको बोलो कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आती। किताबों में थोड़े से टफ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए, टीचर इजीली समझा पाते हैं, लेकिन कोई भी आपको तब तक नहीं समझा पाएगा जब तक आप खुद कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो। जहां पर भी आप जाते हो ना तो टीचर के हिसाब से मत पढ़ो भाई, पहले पढ़ लो, फिर टीचर को दिमाग खराब कर दो उसका। जितनी फीस आप देते हो ना दुगनी वसूल कर लो टीचर से, इतना पूछो, लेकिन टीचर बताएगा उतना ही जितना उसको आता है, वो लिमिटलेस नहीं बता सकता। इसलिए अगर आप लिमिटलेस बनना चाहते हैं तो आप खुद पढ़िए। सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी चाबी है मास्टर बनने की। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये तो फिर कोई भी बेवकूफ बनाकर चला जाएगा, कोई कुछ भी पढ़ा देगा और आप मान लेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, एक से एक बड़ी बात कर रहे हैं, 2-4 एग्जांपल के ज्यादा देते नहीं है। वो पता है क्यों? इसलिए क्योंकि उनको भी उतना ही आता है भाई, ज्यादा आता तो ज्यादा पढ़ा पाते, है ना, छोटा छोटा टाइम देखकर। आइए दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ है, समय दीजिए, आपका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, राम नया मोबाइल खरीद चुका होता, राम ने नया मोबाइल खरीदा होता, या राम ने नया मोबाइल खरीद लिया होता। ये तीनों सेंटेंस आए, आप वुड हैव में इसको बना सकते हैं। दोस्तों यहां पर 5 तरह के सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न। आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये जो वुड है वो इस्तेमाल क्यों होता है जरा समझना। पास्ट का कंपक्शन, पास्ट में जब हम पछतावा करते हैं, अगर वो मुझे पैसा देता ना तो मैं नया मोबाइल खरीद चुका होता, तो आज वो मोबाइल मेरे काम का होता। आज मुझे वीडियोस बनाने में बना नहीं पा रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैंने मोबाइल नहीं खरीदा है। अगर वो मुझे पैसे दे देता तो मैं नया मोबाइल खरीद चुका होता। आज मुझे उस चीज को लेकर पछतावा हो रहा है। जब पास्ट में किसी चीजों के लिए पछतावा हो रहा है तो हम लोग वहां वुड हैव इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया, जैसे शुड हैव, देन शुड हैव, कुड हैव, देन मस्ट हैव और ये वुड हैव, ये चारों की चारों ऐसे एडवांस मॉडल्स है जो पछतावे को बताते हैं। तो पास्ट का अगर पछतावा है, पास्ट की अगर पॉसिबिलिटी है, अगर मैं उससे बात करता तो वह मुझे बर्थडे में इनवाइट कर चुका होता, पॉसिबिलिटी है। एक्चुअल मेरे और उसके बीच में बातचीत ज्यादा है नहीं। अगर मैं उससे बात करता ना तो मुझे वो बर्थडे पर इनवाइट कर लेता, पर मैंने उससे बात नहीं की, इस कारण से उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। अगर वो मुझे कॉल करता ना तो मैं उसकी मदद कर चुका होता, पॉसिबिलिटी, पर उसने मुझे कॉल किया नहीं। मुझे थोड़ी ना पता था उसके प्रॉब्लम के बारे में कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अगर वो मुझे कॉल करता तो मैं उसकी मदद कर चुका होता, पॉसिबिलिटी। तो दोस्तों जब पास्ट में पछतावा, पास्ट के किसी काम को लेकर पछतावा हो रहा हो, या पास्ट के किसी काम को लेकर कोई पॉसिबिलिटी हम प्रेजेंट में फील कर रहे हो, तो उसके लिए हम लोग वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं हम लोग, वह बाजार जा चुका होता, ही वुड हैव गॉन टू मार्केट। वह यहां आ चुका होता, ही वुड हैव कम हियर। राम गाना गा चुका होता, सो राम वुड हैव संग अ सॉन्ग। मैं डांस कर चुका होता, आई वुड हैव डांस्ड। मैं आपको पढ़ा चुका होता, आई वुड हैव टॉट यू। स्टूडेंट्स टॉपिक प्रिपेयर कर चुके होते, स्टूडेंट्स वुड हैव प्रिपेयर्ड टॉपिक। अगर इसको पांचों में बनाना हो तो अभी तो शॉर्ट में समझ लेते हैं, आगे वाली स्लाइड्स में और भी है ना, थोड़ा एग्जांपल देकर समझाऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे देखो, मैं नया मोबाइल खरीद चुका होता, आई वुड हैव परचेस्ड अ न्यू मोबाइल। मैं नया मोबाइल नहीं खरीद चुका होता, आई वुड नॉट हैव परचेस्ड अ न्यू मोबाइल। क्या मैं नया मोबाइल खरीद चुका होता, वुड आई हैव परचेस्ड अ न्यू मोबाइल। मैं नया मोबाइल क्यों खरीद चुका होता, व्हाई वुड आई हैव परचेस्ड अ न्यू मोबाइल। कौन नया मोबाइल खरीद चुका होता, हु वुड हैव परचेस्ड अ न्यू मोबाइल। जैसे देखो, तुम्हारा भाई तुम्हें पीट चुका होता, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता ना, तुम्हारा भाई तुम्हें पीट चुका होता, योर ब्रदर वुड हैव बिटन यू। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं पीट चुका होता, योर ब्रदर वुड नॉट हैव बिटन यू। क्या तुम्हारा भाई तुम्हें पीट चुका होता, वुड योर ब्रदर हैव बिटन यू। तुम्हारा भाई तुम्हें क्यों पीट चुका होता, व्हाई वुड योर ब्रदर हैव बिटन यू। कौन तुम्हें पीट चुका होता, सो हु वुड हैव बिटन यू। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने जनरली बनाया, थोड़े से सेंटेंस देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो पाए। अगर उसके पास पैसे होते, जैसा कि मैंने बताया कि जो वुड हैव ये सिंगल सेंटेंस में नहीं आता, क्लॉजेस के रूप में आता है, दो सेंटेंस आते हैं जो ही उसका कंप्लीट मीनिंग निकाल पाते हैं। अब जरा देखिए, अगर उसके पास पैसे होते, अगर इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसे होते तो वह मुझे दे चुका होता, ही वुड हैव गिवन टू मी। He would have given to me। अब देखिए, ये जो सेंटेंस आ रहा है उसका मीनिंग इस पर डिपेंड है ना। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा उसके लिए। अगर मैं उससे बुलाता, मैं बुलाता मतलब पास्ट की बात है, पास्ट सिंपल टेंस के हिसाब से बनेगा, इफ आई कॉल्ड हिम। अगर मैं उसे बुलाता तो राम यहां आ गया होता, देन भी लगा सकते लेकिन कॉमा लगाते हैं हम लोग रिटर्न में। सो राम would have come here। If I called him, Ram would have come here। अगर मैं उसे बुलाता तो राम यहां आ गया होता। अगर तुम मुझे पैसे देते, if you, तो इसको पास्ट सिंपल में बनाते हैं, you gave money to me। अगर तुम मुझे पैसे देते, if you gave money to me, मैं नया मोबाइल खरीद चुका होता, I would have bought, buy का थर्ड फॉर्म bought, a new mobile। ठीक है। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस होता, देखिए दोस्तों, हमारे पास कॉन्फिडेंस होता मतलब ये टू हैव का सेंस है और ये हाइपोथेटिकल। इफ आई, हमारे पास, सॉरी, अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस होता, इफ वी वुड हैव कॉन्फिडेंस, इफ वी वुड हैव कॉन्फिडेंस, तो हम स्टेज पर बोल चुके होते हैं, देन वी वुड हैव स्पोकन ऑन द स्टेज, स्पोकन ऑन द स्टेज। ठीक, आगे देखिएगा, अगर मोहन के पास बाइक होती, इफ मोहन हैड बाइक। अब ये हैड भी यूज कर सकते हैं, वुड हैव भी यूज कर सकते हैं ना, दोनों यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं दोनों यूज कर रहा हूं। इफ मोहन हैड बाइक, देन मैं, अब तक हम इंदौर पहुंच चुके होते हैं, वी वुड हैव गॉन टू इंदौर, अब तक इंदौर, as yet। So we would have gone to इंदौर as yet। अब तक हम इंदौर पहुंच चुके होते। थोड़े से और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे देखो, अगर तुम मेरे घर आते तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। अगर तुम मेरे घर आते, if you came my home, I would have helped you। मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। अगर उसके पास अनुभव होता, if he had experience, if he had experience, he would have, वह नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, he would have, आवेदन करना अप्लाई, थर्ड फॉर्म अप्लाइड, फॉर अ जॉब। आगे देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, if I were you, क्या बोला मैंने, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, if I were you, तो यह काम खत्म कर चुका होता, then I would have खत्म कर चुका होता या पूरा कर चुका होता, completed this work। आगे देखो, अगर अरविंद केजरीवाल पीएम होते, if
अरविंद, मैं शॉर्ट में लिखता हूं अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल वर पीएम, तो वह इंडिया को विकसित कर चुके होते हैं, देन he would have developed इंडिया। आगे देखना, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए डाल चुका होता। इफ मुझे पता होता, इफ आई नेव इट, देन आई वुड हैव, तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए डाल चुका था। आई वुड हैव डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज इन योर अकाउंट। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो वुड हैव हमेशा पीछे ही आएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, हम उसको आगे भी यूज कर सकते हैं। जैसे जरा समझना, अगर तुम यहां आ चुके होते, इफ यू वुड हैव कम हियर, देन मैं तुमसे बात करता, आई वुड टॉक टू यू। आगे देखना, अगर उसने मुझे बुलाया होता, इफ ही वुड हैव कॉल्ड मी, बुलाया होता मुझे, आई वुड गो देयर, मैं वहां जरूर जाता। आई वुड श्योरली, ऐसा लिख लेते हैं, आई वुड श्योरली गो देयर। आगे देखना, अगर विराट ने शतक लगाया होता तो मैं तुम्हें पार्टी देता। अगर विराट ने, इफ विराट वुड हैव मेड सेंचुरी, तो मैं तुम्हें पार्टी देता। आई वुड गिव पार्टी टू यू। ठीक, आगे देखो, अगर अंकित सो चुका होता, इफ अंकित वुड हैव स्लेप्ट, तो मैं उससे परेशान नहीं करता। देन आई वुड नॉट डिस्टर्ब हिम, सो आई वुड नॉट डिस्टर्ब हिम। अगर वह मेरे घर आ गया होता, इफ ही वुड हैव कम एट माई होम, तो मैं उसे समस्या बताता। देन आई वुड टेल हिम द प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। अब जैसे वुड हैव है, अब चाहे तो आप एक के पांचों बना लो। जैसे अब मैं उसको मतलब कंडीशनल तो नहीं बना रहा हूं, अब डायरेक्ट बना लेते हैं। जैसे राम नया मोबाइल खरीद चुका, अगर मैं उसे पैसे देता तो राम नया मोबाइल खरीद चुका होता, तो राम नया मोबाइल खरीद चुका होता। सो राम वुड हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। ठीक, राम नया मोबाइल नहीं खरीद चुका होता। सो राम वुड नॉट हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। क्या राम नया मोबाइल खरीद चुका होता? वुड राम हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। क्या राम नया मोबाइल कब खरीद चुका होता? When would राम हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। और कौन नया मोबाइल खरीद चुका होता? Who would have परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। दोस्तों ये जो हमारी कॉन्सेप्ट्स है वुड हैव की, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब मैं आने वाले वीडियोस में वुड के जितने भी यूजेस हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इतने यूजेस पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा जितने मैं बताने वाला हूं। थोड़ा सा वेट करना हो, कुछ ही वीडियो बाद वो आने वाला है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं इन वीडियोस के माध्यम से आपको वुड हैव तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और भी बहुत सारे जो एडवांस मॉडल्स मैंने पिछले वीडियोस में समझाए हैं वो भी आ रहे होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस जरूर कर सकते हैं दोस्त, वो सभी प्रॉब्लम्स मैं आपके सॉर्ट आउट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।